मार्केट डाउन चल रही है, लोग खरीद नहीं रहे, पर आप फिर भी सेल कर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है, जहां हम बेस्ट सेलिंग बुक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं, ताकि आप उन्हें अपनी लाइफ और बिजनेस में तुरंत अप्लाई कर सको। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो हर सेल्समैन, एंटरप्रेन्योर और मार्केटर के लिए लाइफ सेवर है। हाउ टू सेल व्हेन नो वंस बाइंग बाय डेव लखानी। ये बुक उन लोगों के लिए है जो टफ मार्केट, स्लो बिजनेस या अनसर्टेन इकोनॉमी के टाइम भी ग्रोथ चाहते हैं। आखिर डेव का कहना है, इट्स नेवर अबाउट द मार्केट, इट्स अबाउट योर माइंडसेट एंड मैसेज। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे बेचें जब कोई खरीद नहीं रहा हो। चैप्टर 1, रियलिटी चेक। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, आपकी अप्रोच में है। सबसे पहले डेव एक हार्श ट्रुथ बताते हैं, पीपल डोंट स्टॉप बाइंग, दे जस्ट बिकम मोर केयरफुल। यानी जब मार्केट डाउन होती है, लोग खरीदना बंद नहीं करते, बस उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। वो सोच समझकर खरीदते हैं, इमोशनल नहीं, और वहीं पे स्मार्ट सेलर्स जीत जाते हैं। सोच के देखो, जब लॉकडाउन के टाइम सब कुछ रुक गया था, तब भी कुछ बिजनेसेस बूम कर गए थे, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, होम फिटनेस और डिलीवरी सर्विसेज। तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारी अडेप्टेबिलिटी में। डेव कहते हैं, डोंट ब्लेम द इकोनॉमी, स्टार्ट इंप्रूविंग योर स्ट्रैटेजी। यानी अगर बायर्स कॉशियस हैं, तो आपको भी अपनी सेलिंग कॉशियस और स्मार्ट बनानी पड़ेगी। ना केवल प्रोडक्ट बेचना है, बल्कि कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बेचना है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंड द न्यू बायर साइकोलॉजी। आज के टाइम में बायर ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, वो गूगल करता है, रिव्यूज पढ़ता है और हर एक ब्रांड कंपेयर करता है। तो आपका ओल्ड पिच, सर ये प्रोडक्ट बेस्ट है, अब काम नहीं करेगा। डेव बोलते हैं, आज के कस्टमर को कन्विंस नहीं, कनेक्ट करना पड़ता है। उन्हें फील कराना पड़ता है कि आप उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर कोई जिम मेंबरशिप बेच रहा है और बोले, जॉइन आवर जिम, वी हैव लेटेस्ट मशीन्स, तो शायद इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन अगर बोले, सर आप बिजी लाइफस्टाइल में हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो ना, हमारे 30 मिनट एक्सप्रेस वर्कआउट सेशन स्पेशली आपके जैसे प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन हुए हैं, बस कनेक्शन बन गया। यही है एम्पैथी बेस्ड सेलिंग। तो रूल याद रखो, सेल आउटकम्स नॉट ऑफर्स, प्रोडक्ट नहीं रिजल्ट बेचो। चैप्टर 3, पोजीशन योरसेल्फ एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर, नॉट अ सेल्स पर्सन। डेव का सेकंड बिग लेसन है, इन टफ टाइम्स पीपल डोंट बाय फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, दे बाय फ्रॉम ट्रस्टेड गाइड्स। तो अगर आप सिर्फ एक सेल्समैन हो तो लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आप उनके एडवाइजर बन जाते हो तो वो खुद आपके पास आएंगे। एक एग्जाम्पल लो, मान लो आप इंश्योरेंस बेचते हो। अगर आप डायरेक्टली जाते बोलो, सर पॉलिसी ले लीजिए, तो वो कहेगा अभी नहीं चाहिए। लेकिन अगर पूछो, सर अगर कल कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, आपके फैमिली के लिए फाइनेंशियल बैकअप रेडी है क्या, और फिर कामली एक्सप्लेन करो ऑप्शंस, तो आप उनके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। डेव कहते हैं, पीपल हेट बीइंग सोल्ड टू, बट दे लव टू बाय फ्रॉम समवन हु अंडरस्टैंड्स देम। तो नेक्स्ट टाइम सेलिंग से पहले एजुकेट करो, गाइड करो और ट्रस्ट बिल्ड करो। चैप्टर 4, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब डेव एक साइकोलॉजिकल सीक्रेट बताते हैं, फैक्ट्स टेल बट स्टोरी सेल। जब आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अराउंड एक स्टोरी क्रिएट करते हो, लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं, और जब इमोशन ट्रिगर होता है तभी डिसीजन होता है। एग्जाम्पल के लिए, एप्पल अपने एड्स में कभी प्रोसेसर या रैम नहीं बेचता, वो बेचता है क्रिएटिविटी, इनोवेशन और आइडेंटिटी। एक और एग्जाम्पल, अगर आप वाटर प्यूरिफायर बेच रहे हो तो ये मत बोलो कि इसमें 5 स्टेज फिल्टर है, बोलो इस फिल्टर से आपके बच्चे सेफ पानी पीते हैं बिना हेल्थ के रिस्क के। देखा, सेम प्रोडक्ट बट इमोशन अलग। सोच के देखो, आप अपनी सेलिंग स्टोरी कैसे लिखोगे, कमेंट में बताओ। और हाँ, ये इंटरैक्टिव वीडियो है। चैप्टर 5, कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। डेव लखानी कहते हैं, एवरी सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ बिलीफ। अगर आप खुद बिलीव नहीं करते अपने प्रोडक्ट में, तो बायर कैसे करेगा? आपके टोन, वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ मैसेज देता है। तो अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट टोन रखो, जार्गन मत यूज करो, सिंपल क्लियर लैंग्वेज बोलो, और हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, जैसे आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस या पीस ऑफ माइंड। एक और टिप, जब बायर डाउट करे तो आर्ग्यू मत करो, बस कामली बोलो, सर मैं समझ सकता हूं आप हेजिटेंट हो, मैं भी होता अगर मुझे पूरा क्लैरिटी ना मिलती। फिर उनका डाउट क्लैरिफाई करो। ये एम्पैथी प्लस कॉन्फिडेंस का कॉम्बो उन्हें ट्रस्ट दिलाता है। चैप्टर 6, माइंडसेट ऑफ अ विनर। टफ मार्केट में सबसे बड़ा वेपन होता है माइंडसेट। डेव लखानी खुद एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस एक इकोनॉमिक क्रैश के टाइम स्टार्ट किया था। वो कहते हैं, विनर्स आर नॉट दोज हु वेट फॉर गुड टाइम्स, दे क्रिएट देम।
सो अगर सेल नहीं हो रही तो पैनिक मत करो। ये समझो, ये टाइम है इंप्रूव करने का, सिस्टम स्ट्रांग करने का और अपनी ब्रांडिंग बिल्ड करने का। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर दिन लिखो किस कस्टमर से कनेक्ट किया, क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या इंप्रूव कर सकते हो। ये डेली सेलिंग जर्नल आपको कंसिस्टेंट और फोकस्ड रखेगा। रिमेंबर, रिसेशन इज टेम्पररी बट योर रेपुटेशन इज परमानेंट। चैप्टर 7, रीफ्रेम योर ऑफर। डेव कहते हैं, जब कोई नहीं खरीद रहा तो अपना ऑफर रीपैकेज करो, मतलब प्रोडक्ट वही रहे लेकिन प्रेजेंटेशन चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ईयरली सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो और लोग हेजिटेट कर रहे हैं तो ट्राई करो मंथली प्लान प्लस मनी बैक गारंटी। अगर आप सर्विसेज बेच रहे हो तो फ्री स्ट्रेटजी सेशंस ऑफर करो। पीपल लव लो रिस्क एंट्री पॉइंट्स और जब उन्हें वैल्यू मिलती है वो लॉन्ग टर्म बायर बन जाते हैं। एक और स्मार्ट ट्रिक, स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी, लेकिन फेक नहीं, जेन्युइन रीजन दो। जैसे, सर ये इंट्रोडक्टरी प्राइस सिर्फ पहले 50 कस्टमर्स के लिए वैलिड है। वो सेंस ऑफ अर्जेंसी डिसीजन एक्सेलरेट करता है। चैप्टर 9, बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नॉट वन टाइम सेल्स। डेव का मंत्रा सिंपल है, डोंट सेल वंस, सेल फॉर अ लाइफ टाइम। आज के बायर को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए। तो फॉलो अप करना मत भूलो। एक स्मॉल जेस्चर जैसे, सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, या कुछ फीडबैक देना चाहे तो बताइए, ये ट्रस्ट को 10x बढ़ा देता है। और जब आप रिलेशनशिप पे फोकस करते हो तो रेफरल, रिपीट बिजनेस और लॉयल्टी खुद आती है। तो याद रखो, सेलिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। चैप्टर 10, अडैप्ट फास्ट, बी वेयर योर बायर्स आर। आज के टाइम में बायर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब सब जगह है। तो अगर आप अब भी सिर्फ कोल्ड कॉल कर रहे हो तो आप पीछे हो। डेव सजेस्ट करते हैं, अपना प्रेजेंस हर जगह बिल्ड करो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। शॉर्ट वीडियोस, केस स्टडीज, क्लाइंट टेस्टिमोनियल सब आपके क्रेडिबिलिटी टूल्स हैं। यानी बी विजिबल एंड वैल्यूएबल। एक टिप, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो तो लोग पहले आप पर ट्रस्ट करते हैं, प्रोडक्ट तो बाद में देखते हैं। चैप्टर 10, टर्न एडवर्सिटी इनटू एडवांटेज। ये बुक का सबसे पावरफुल लेसन है। डेव लिखते हैं, व्हेन एवरीवन एल्स इज पैनिकिंग, कामनेस बिकम्स योर सुपर पावर। हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब लोग मार्केट से एग्जिट कर रहे होते हैं वही टाइम होता है अपना मार्केट शेयर कैप्चर करने का। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स ने 2008 की रिसेशन में अग्रेसिव मार्केटिंग शुरू की थी। रिजल्ट, जब सब कोलैप्स कर रहे थे, नेटफ्लिक्स ग्रू एक्सपोनेंशियली। सो जब कोई नहीं बेच रहा, आप बेचो, पर स्मार्ट वे में। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल टू कन्वर्जेंस। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं डेव लखानी के गोल्डन रूल्स का। मार्केट को ब्लेम मत करो, अपनी अप्रोच इंप्रूव करो। बायर साइकोलॉजी समझो, लोग इमोशंस पे खरीदते हैं, लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। सेल्समैन नहीं, एडवाइजर बनो। स्टोरी टेलिंग का यूज करो। कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों स्ट्रांग रखो। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हर नो एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। ऑफर को रीफ्रेम करो, बायर्स के रिस्क परसेप्शन को कम करो। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। डिजिटल प्रेजेंस पे फोकस करो, क्राइसिस को चांस बनाओ। आज के कंपेटिटिव टाइम में सेल करना सिर्फ एक स्किल नहीं, एक आर्ट है। और ये आर्ट तभी मास्टर होती है जब आप कस्टमर के दिल तक पहुंचते हो। डेव लखानी सिखाते हैं, यू डोंट सेल प्रोडक्ट्स, यू सेल बिलीफ, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी सेल्स स्लो ना हो तो इन लेसन्स को अप्लाई करो और देखना, जब सब रुक रहे होंगे तब आप आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट सबसे यूजफुल लगा, और सब्सक्राइब जरूर करो समरी अड्डा को, क्योंकि याद रखो, सीखना बंद मतलब जीतना बंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।